एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव का सरदार तो सबसे ज्यादा नाराज था। वो तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, पर बुद्ध इन सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। गांव का सरदार काफी देर तक उन्हें बुरा भला कहता रहा। कुछ देर बाद उसका गला सूख गया और वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई तो मैं कुछ बोलूं? मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर उनमें से एक आदमी बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में देरी कर दी। यदि तुम मुझसे 10 वर्ष पहले मिलते तो मैं तुम्हें इसकी प्रतिक्रिया जरूर देता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। यदि उस समय तुम मुझे गालियां देते, मुझे बुरा भला कहते, तो मैं क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी बुरा भला कहता, लेकिन अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैं अपना क्रोध पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं वहां पहुंच गया हूँ जहां तुम्हारी ये गालियां पहुंच ही नहीं सकती। तुमने मुझे गालियां दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी ये भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। मुझे बुरा तब लगेगा जब मैं ये गालियां स्वीकार करूंगा। अब मैं इससे दूर हूँ, अब मैं शांत हूँ। वो गांव वाला बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी हैं, तुम्हें बुरा भला कहा है, फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। गांव वालों ने मेरे प्रवचन सुने। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया, मुझसे मिठाई खाने का आग्रह करने लगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरा पेट अभी भरा हुआ है, इसलिए मैं ये मिठाइयाँ नहीं खा सकता हूँ। मुखिया वो मिठाइयाँ लेकर वापस चला गया। जब मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे ये कैसे दे सकता है? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है। एक गांव वाले ने बुद्ध का समर्थन किया। उसने कहा, बुद्ध की ये बात सत्य है। उस गांव वाले ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, तुम मुखिया ने उस मिठाई का क्या किया? बुद्ध ने कहा, मुखिया ने वो मिठाई अपने परिवार में बांट दी। इसी तरह तुम मेरे लिए गालियां लाए हो और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं। मैं इन्हें लेता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, अब बताओ तुम इन गालियों का क्या करोगे? उस गांव वाले के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, वत्स, मुझे तुम पर दया आती है। बुद्ध की बातों पर गांव वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहे थे। बुद्ध बोले, गाली एक कांटा है जिसे देने वाला तथा लेने वाला क्रोधित हो जाता है। मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? मैं होश में रहते हुए भी कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा यह उपहार नहीं ले सकता। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वह बोल ना सका और बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, गालियां देने से सामने वाले का नुकसान तब तक नहीं होता जब तक वो इसे स्वीकार ना कर ले। उसके बाद बुद्ध अगले गांव में चले गए। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।